अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो वही बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। इस अरसे की 23 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके लिए माली हवाले से कुछ परेशानी की निशानदेही करेगा, यानी कि आपके घरेलू मामलात के हवाले से कुछ अखराजात में इजाफा देखने में आएगा। ये घर की तज़ीन और आइश के ऊपर भी हो सकते हैं और सवारी पर भी आप लोगों के अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं। गो के इस अशरे के वक़्त के दौरान आप ज़हनी तौर पर खासे मुतमईन रहेंगे और किसी भी किस्म की रूहानी परेशानी का आप लोग शिकार होते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपकी जिस्मानी सेहत के हवाले से भी खासे बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। अच्छी खुराक खाएँगे और अल्लाह के फज़ल व करम से अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सरतान वालों को अंदरूनी सफ़र करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वक़्त आपके लिए कुछ परेशानी की वजह बन सकता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन मामलात से खासा फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। सिर्फ़ इस अशरे की 25 और 26 तारीख के दौरान आपको इन मामलात के हवाले से कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये दिन आपके लिए कुछ नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो बुर्ज सरतान वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ये लोग कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, लेकिन काम बआसानी तय पाते हुए नज़र नहीं आते। गो के इस हवाले से आपको अपने जान-पहचान और यार दोस्तों की भी मदद हासिल करने की ज़रूरत है। इनकी तरफ से भी मिलती हुई मदद आपके लिए खासी बेहतरी लाती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस हवाले से भी मामलात जो हैं कुछ डिले का शिकार होते हुए नज़र आएँगे। मामलात आपके खिलाफ या आपकी मुखालफत में जाने के इतने इम्कानात नज़र नहीं आते। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से अब जो पोज़ीशन बन रही है, उसमें आपकी कारोबारी सूरत-ए-हाल में भी बेहतरी देखने में आएगी और इधर आपके मिज़ाज और आपके रवैये में भी कारोबारी मामलात के हवाले से खासा पॉज़िटिव चेंज आता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत में इज़ाफ़े के भी ख्वाहिशमंद होंगे और इस हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएँगे। वो अफ़राद जो हुकूमती इदारों या टेंडर्स वग़ैरह का काम करते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके काम में भी तेज़ी आती हुई नज़र आएगी। पिछले कुछ अरसे में जो इनको परेशानी या नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, वो इस अरसे के दौरान मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। वो बुरशतान वाले अफ़राद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, गो के इस अशरे के वक़्त के दौरान पहले की निस्बत आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएँगी। कोशिश जारी रखें, अल्लाह के फज़ल व करम से इन मामलात के हवाले से मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। मामलात में रिश्ता तय होने में, बात पक्की होने में कुछ डिले तो आ सकता है, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि अपनी कोशिशों को जारी रखें। इसी तरह ही वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके मामलात में भी बेहतरी देखने में आएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे का ये वक़्त औलाद की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलने की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इस अशरे की आखिरी 4 अयाम का वक़्त आपके लिए कोई खुशखबरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आपको रूहानी मशावरत दरकार हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बताता जाऊँ, वो है दुरूद शरीफ का। 21 मरतबा आपने पढ़ना है रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपने यतीम शख्स को ढूँढकर हस्ब तौफ़ीक नकद रकम सदक़े के तौर पर दें, या उससे भी बेहतर है कि उसको कोई पहनने के काबिल जोड़ा बतौर सदक़े के तौर पर खरीद कर दें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ दुश्मनों का भी अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर तरीके से मुकाबला करने की पोज़ीशन में होंगे। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।